हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2019 में जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ और शिफ्ट सेकंड का पेपर मैं आज आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने शिफ्ट 2019 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, उसके अलावा 2015 का, 2013 का, 2009 का, तो ये सारे पेपर्स जो थे वो मैंने पिछली वीडियोज़ में कवर कराए हुए हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं 2019 में जनवरी में आया हुआ शिफ्ट सेकंड का पेपर डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होता है तो कितनी होती है बैगनी रंग की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 455 से 390। अगला देखते हैं, मक्खन का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो किस में नहीं होंगे? ये सवाल आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी सर विलियम मुइर ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो किसका किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए? तो कौन चुने गए? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी? वो है सारस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था संयुक्त प्रांत के नाम से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है वाराणसी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड आया वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो इन्होंने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता? वो इन्होंने जीता भौतिक शास्त्र के लिए। अगला प्रश्न है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो वो है विस्टली टेल्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता बतानी है, ये कब लिखी गई है? आखिरी कविता किस समय लिखी गई? ठीक है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा। तो यहाँ पे ये थोड़ा क्लियर नहीं है ना क्वेश्चन, तो इसलिए ठीक है। ये रिटन बाई नेम द लास्ट पोएम, उस पोएम का नाम बताना है जो लास्ट में वो बताना है। फिर सबसे जो लास्ट थी वो कब लिखी गई? तो वो है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1984। अगला प्रश्न है, रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी, किसने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली पर निशानी बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो ये कौन है कंप्यूटर वर्म? ये है स्टक्सनेट। ठीक है, ये स्टक्सनेट इंग्लिश में देखिएगा, ये ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा ठीक समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो है वो कौन सी है? तो वह है पाक जलमंडरू मध्य में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? निम्न में से कौन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा से साथ साझा नहीं करता? तो वो है रोड आइलैंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात है ना, यहाँ पे ये थोड़ा कटा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो वो कौन सा है? वो है मस्कट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी कौन है? तो वो है मनामा। अगला प्रश्न है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, मेरठ में। अगला प्रश्न है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो खांडवी कहाँ पे बनते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो पहला अखबार कौन सा है हिंदी भाषा का? उद्दंड मार्तंड। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसकी भारत की हरित क्रांति में योगदान था? जिसका क्या था, भारत की हरित क्रांति में रोज बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये गेहूं की एक उच्च पैदावार वाली किस्म की बीज है, तो यह है लार्मा रोजा। लार्मा रोजा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो वो किया था वेनेगल नरसिंह राव ने। अगला प्रश्न है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उम्मेद भवन जो पैलेस है वो किस भवन कहाँ पर स्थित है, किस शहर में? तो वो है ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जोधपुर में। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? वो है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो वह कौन सा था? तो वह था ऑप्शन नंबर ए 2016। अगला प्रश्न है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय में है, तो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम में। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो कहाँ पे है जो पर्यटन को अवैध बना दिया गया है? तो वो है सेंटिनल द्वीप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2018 में किस राज्य के नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन क्या किया गया था? इनॉग्रेशन किया गया था एयरपोर्ट का, अच्छा सिविल एयरपोर्ट का। द फर्स्ट सिविल एयरपोर्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन सितंबर 2018। 2018 में किस भारतीय राज्य के नागरिक जो विमान है उसका किया गया था उद्घाटन? जिसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बलदेव सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पराग कोश में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो अंडाकार या गोलाकार कौन सा जीवाणु